तो मैं जरूर मान लेता कि हिंदुस्तान में भूखमरी से मरना चाहिए किसी को, लेकिन यहां तो उल्टा हुआ है। जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है, अनाज का उत्पादन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी लोग भूख से मरते हैं। और जो लोग भूख से मरते हैं उनकी खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे समाचार भी सुनते हैं। मैं संपूर्ण भारत देश में घूमता रहता हूं। अभी थोड़े समय पहले मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था, तो रायपुर के पास एक छोटे से गांव में जाने का मौका मिला। तो वहां मैंने देखा कि 12 लोग मर गए थे भूख से। और वो कैसे मर गए थे? उनको कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। गांव में एक भैंस मर गई थी, वो सभी भूखे लोगों ने मरी हुई भैंस का मांस खा लिया था और वो सब मर गए थे। हिंदुस्तान की संसद में आए दिन इन प्रश्नों पर चर्चा होती है, बहस होती है। और बहस और चर्चा में एक पक्ष ये कहता है कि वो कुपोषण से मरे और दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो गरीबी से मरे। अब दोनों ही तो एक सिक्के के दो हिस्से हैं। अगर गरीबी है तो कुपोषण भी होगा, और अगर कुपोषण है तो गरीबी होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यह बहस होती रहती है, और यह अंतहीन बहस हमारी संसद में 55 साल से चालू है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब देश में अन्न का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रहा हो, तभी भी देश में भूखमरी से मरने वाले लोग हों। और इससे भी ज्यादा गंभीर दूसरा प्रश्न है वो ये कि हमारे देश में जब आजादी आई 1947 में, तो कारखाने बहुत कम थे और कारखानों में होने वाला उत्पादन भी बहुत कम था, जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते। औद्योगिक उत्पादन हिंदुस्तान का 1947 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज हिंदुस्तान का औद्योगिक उत्पादन 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो हमारा औद्योगिक उत्पादन 10 गुना बढ़ा है, जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है। तो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज कहां से है हमारे देश में? ये जो हमने हमारे मन में बिठा लिया है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है या जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, यह सिद्धांत ही गलत है। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था जिसने कभी 450 या 500 साल पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हालांकि वो सिद्धांत यूरोप के देशों ने ही पूरी तरह से नकार दिया है। और वो सिद्धांत यह हुआ करता था कि जो देश की जनसंख्या बढ़ती है वो देश में गरीबी बढ़ती है, जो देश में जनसंख्या बढ़ती है वो देश में बेकारी बढ़ती है। अगर इसी सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका पर लागू किया जाए तो बिल्कुल उलट दिखाई देता है। भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या बढ़ी है। पिछले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में दुनिया के कई देशों की जनसंख्या बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या बढ़ी है, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी है, जर्मनी की बढ़ी है, जापान की बढ़ी है, चाइना की बढ़ी है, और चाइना की तो सबसे ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में 2 गुने से ज्यादा हो गई है। ब्रिटेन की जनसंख्या और पूरे यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। लेकिन देखने में यह आता है कि जिस यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में 3 गुनी बढ़ी है, उस यूरोप में अमीरी पिछले 55 वर्षों में 1000 गुनी बढ़ चुकी है। गरीबी नहीं बढ़ी है, अमीरी बढ़ी है। जिस अमेरिका की जनसंख्या पिछले 55 वर्षों में लगभग 2 गुने से कुछ ज्यादा हो गई है, वो अमेरिका में पिछले 55 वर्षों में अमीरी लगभग 1000 गुनी बढ़ चुकी है। तो अमेरिका और यूरोप के देशों में जनसंख्या बढ़ने से अमीरी आती है, तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आनी चाहिए? और अगर भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आती है तो अमेरिका और यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आनी चाहिए। क्योंकि सिद्धांत दुनिया में सर्वमान्य हुआ करते हैं, सिद्धांत कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बंधा करते। अगर कोई एक थीसिस है, कोई एक थ्योरी है, कोई एक सिद्धांत है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, तो जनसंख्या तो दुनिया के तमाम देशों की बढ़ी है। लेकिन भारत छोड़कर बहुत सारे देशों में यह देखा जा रहा है कि वहां तो जनसंख्या के साथ साथ अमीरी बढ़ रही है और यहां जनसंख्या के साथ गरीबी बढ़ रही है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। डेनमार्क नाम का एक देश है, स्वीडन नाम का एक देश है, नॉर्वे नाम का एक देश है। वहां की सरकारें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए अभियान चलाती है। और जिस सरकारी कर्मचारी को एक बच्चा है और उसको दूसरा हो जाए तो तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता, और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है, ऑफिसर हो जाता, चौथा हो जाए तो उसको जितनी बड़ी रैंक चाहिए उतनी मिलने की संभावनाएं हो जाती। अब डेनमार्क की सरकार, नॉर्वे की सरकार, स्वीडन की सरकार
अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो स्कैंडिनेवियन देशों की सब सरकारें जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देती हैं और अपने अपने देश के लोगों को सिखाती हैं, बताती हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। यहां हमारे देश में ही उल्टा क्यों चलता है कि बच्चे कम पैदा करो? अगर स्कैंडिनेवियन देश ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर हो सकते हैं तो भारत ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर क्यों नहीं हो सकता भाई? या अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब नहीं हो रहे हैं तो हम ही ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब क्यों हो रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको मैं खोलना चाहता हूं आपके सामने। और ये इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे मन में बहुत सारी गलतफहमियां बैठी हुई हैं जनसंख्या को लेकर और गरीबी को लेकर। मैं आपको निवेदन यह करना चाहता हूं कि जनसंख्या का किसी भी देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी से जनसंख्या का कोई संबंध नहीं है। और यह सिद्धांत जिसको दुनिया में 400 साढ़े 400 साल पहले किसी एक अर्थशास्त्री ने, जिसको अब यूरोप के देश अर्थशास्त्री भी नहीं मानते, उसने कभी कह दिया था, वो हमने पकड़ के रख लिया। यूरोप के देशों में वो सिद्धांत कभी का नकारा जा चुका है कि जनसंख्या बढ़ने या गरीबी बढ़ने का सीधा कोई संबंध है। ऐसा कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत की गरीबी का संबंध कोई दूसरा है। और भारत की गरीबी का संबंध क्या है, एक दिन ये मेरे समझ में आया। मैं एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहा था। मेरे साथ कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिनसे मैं चर्चा कर रहा था। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कुछ वैज्ञानिकों से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सरकार बच्चों को ध्यान चलाती है, ऐसा क्यों है आपके यहां? तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि हमारे यहां काम करने वाले लोग बहुत कम हैं और काम हमारे पास ज्यादा है, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो काम कर सकें। तो मैंने कहा, यही तो सिद्धांत भारत के लिए भी है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कम रहे, हमारी जनसंख्या बढ़ती जाए। तो मैंने कहा, यह कैसे होने वाला है? भारत की जनसंख्या कम रहे और तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए, माने गोरे लोगों की संख्या बढ़ती जाए और हम सांवले लोगों की संख्या कम होती जाए, ताकि एक बार फिर तुम हमारे ऊपर कब्जा करने में सफल हो जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं राजीव भाई,